हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर ट्रेना। तो लेट्स सी करंट अफेयर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो 2 से 3 मिनट बाकी है अभी मार्केट को क्लोज करने के लिए, लेकिन उसके पहले देखेंगे कल क्या लॉजिक प्लान किए थे। कल मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था, निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी के प्लान बता रहा हूँ। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, मार्केट अच्छे खासे एरिया में क्लोज किया है। पॉइंट यहाँ अगर ओपन होता है मार्केट, अगर यहाँ पे ओपन होता है कोई इश्यू नहीं है, मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए बहुत बड़ा। और ये अगर देखोगे आप, ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से इसके ऊपर गैप अप खुल गया था कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, गैप अप अगर खुलता है मार्केट को वेट करना, मार्केट साइडवेज थोड़ा सा होने देना, फिर अगर ये ब्रेक करता है तब ये अच्छा रहता है। अगर मार्केट नीचे आ गया तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट जब भी बहुत बड़ा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, उसके बाद में क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करना। बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ, गैप अप खुलने के बाद मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड प्लान करता है, और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर सकता है। ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए मार्केट जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुले, बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो और उसके बाद ट्रेड प्लान करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखो मेरे पास भी यहाँ से ना कल पोजीशन थी, मैंने यहाँ से एक पोजीशन बनाई थी, इसी कैंडल के ऊपर मैंने एक पोजीशन बनाई थी। मेरा स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे था और मैं इसको होल्ड करके लेके गया था, बिकॉज अच्छा क्लोजिंग दे रहा था और ट्रेंड के साइड क्लोज कर रहा था, इसलिए मैं इसको लेके गया। मैंने यहाँ पे इसको होल्ड किया, अच्छा खासा होल्ड किया, अच्छा खासा दिख रहा था। लेकिन मेरे लिए मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, मार्केट में से निकलना कब है, मार्केट से निकलना कब, जब मार्केट एक पैटर्न बनाएगा यहाँ से, इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इस तरीके से अगर ये यहाँ पे मूव होता, इस तरीके से ये मूव करके ऊपर जाता, मैं इसको होल्ड करता था। मेरे लिए मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, मार्केट से निकलना कब, मार्केट जब एक एम पैटर्न बना देगा, अगर वो कंटिन्यू कर रहा है एम पैटर्न को, तो फिर निकाल दो, बेटर है। मैंने भी यहाँ पे क्वांटिटी को निकाल दिया और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट था, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 30-40 पॉइंट प्रॉफिट मिला था, मैंने निफ्टी को ट्रेड किया था, बिकॉज वो अच्छा खासा दिख रहा था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसकी वजह से ट्रेड था। लेकिन ये पॉइंट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्राइस मूव करते हैं, उसी तरीके से कुछ चीजें समझने का कोशिश करो। कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी जैसा कुछ ही नहीं है मार्केट में। प्राइस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, प्राइस अगर अंडरस्टैंड करोगे डेफिनेटली वो जाके हेल्प होगा। अभी प्राइस पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, तो चलो अभी मार्केट थोड़ी देर में क्लोज भी हो जाएगा 2 सेकंड के बाद। तो चलो अभी देखते हैं, कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ पे इसके बीच में आ सकती है, इसके आसपास कहीं ना क्लोजिंग आएगी। अभी बस प्राइस को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे भी हम डेली में प्राइस को देखेंगे, आपको प्राइस अंडरस्टैंड हो गया ना, उसके बाद में आपके लिए डिसीजन लेना ना बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। अभी अगर आप देखोगे प्राइस आपको क्या देख रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो पैटर्न यहाँ पे जो बना है, यही पैटर्न अगर आप इस कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे सेम पैटर्न आपको दिख रहा होगा। इस ये अगर वीक को आप छोड़ दोगे, ये पैटर्न आपको यहाँ पे सेम दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट कैंडल दिख रही होगी, यहाँ पे जो है अनडिसिजनेस कैंडल क्रिएट की थी, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग का फुलफिल कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई थी। मतलब दोनों में कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ है ना, कि यहाँ पे तो कंफ्यूजन है मार्केट के पास कि मार्केट नीचे तो नहीं आने वाला है या ऊपर नहीं जाने वाला है, मतलब ये कल डिसाइड करेगा क्या ऊपर जाने वाला है क्या नीचे आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने एक दिन पहले डिसाइड कर दिया था कि मार्केट बाइंग के लिए जा सकता है, अगर ये जब तक नेगेटिव ना खुले। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी खुले, जिस साइड ये ब्रेक करेगा उसी साइड मूव होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता। अगर मार्केट नेगेटिव भी खुलता है तो क्या सिनेरियो बनेगा ना, कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, वेट फॉर इट, ये पॉज बनाया था, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, नेगेटिव खुला, नेगेटिव खुलने के बाद मार्केट इसके नीचे भी आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। ये क्या यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुका, ये किसी को नहीं पता है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये पॉइंट किसी को नहीं पता। जस्ट आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, बिकॉज ये अनडिसिजनेस कैंडल है, तो जिस साइड भी क्लोजिंग मार्केट की ओपनिंग होगी उसी साइड हम प्लान करेंगे, और उसके लिए फिर हमको इन डिटेल से 50 मिनट में प्लान करना पड़ेगा क्या मार्केट में प्लान आउट हो सकता है। यहाँ से अगर देखोगे, मैं यहाँ पे इसलिए एग्रेसिव प्लान करने के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज मेरे लिए ये ट्रेंड है। अब ट्रेंड मार्केट में अभी मेरे लिए कंटिन्यू है। मार्केट अगर यहाँ से पॉज लेके भी अगर ब्रेक कर रहा है ना, तो मैं एग्रेसिव भी ट्रेड प्लान करूंगा, बिकॉज ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन अगर ये नीचे के साइड आता है ना, तो ये सपोर्ट बनने वाले, ये सपोर्ट हिट होने वाले हैं। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे पॉज ले, यहाँ पे फिर वेट करे, फिर नेगेटिव जाए, बिकॉज जब तक मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न नहीं बनाता ना, मेरे लिए नेगेटिव मार्केट इतना होता नहीं है। मैं क्वांटिटी थोड़ा कम करके प्लान करता हूँ। हो सकता है कल के दिन ही मार्केट इसके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है, बट मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ का कॉल शॉर्ट करता हूँ। मार्केट नीचे आया, हो सकता है वेट ना करे, एक दिन थोड़ा सा प्रॉफिट चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में अननेसेसरी में बहुत ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड प्लान करना प्रीफर नहीं करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट रिवर्सल है तो थोड़ा क्वांटिटी कम। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। यही पैटर्न अगर ये सेम जब ये बाइंग के साइड बनता है तभी अच्छा रहता है, बिकॉज ट्रेंड के साइड जाना मैं थोड़ा प्रिपेयर करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो चलो इन डिटेल्स में देखते हैं
50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट हो जाना चाहिए, क्या प्राइस पैटर्न दिख रहा होगा आपको। तो वही प्राइस पैटर्न अभी भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके से प्राइस पैटर्न यहाँ से हमको मिला था। मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, एक पॉज कैंडल की तरह ट्रीट किया है। अगर इंट्राडे में देखोगे नेगेटिव की तरह दिखेगा आपको, अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन देखोगे तो कल क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, मार्केट के लिए ट्रेंड क्या है, मार्केट के लिए ट्रेंड इसी तरीके से मार्केट ऊपर के साइड मूव करेगा। तो हमारे लिए सिंपल रहेगा 25,050 के आसपास हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख के। ओके, यहाँ से प्राइस मतलब मार्केट बाइंग के लिए देगा। मार्केट नेगेटिव कब होगा ना, लेट्स से कि ये यहाँ पे खुला ब्रेकआउट नहीं दे पाया या तो ब्रेकआउट फेलियर होकर नीचे आया, लेकिन सेलिंग का मार्केट कब बनेगा नहीं, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक मार्केट सेलिंग का मार्केट बनने वाला नहीं है। मार्केट लेट्स से कि यहाँ से आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ओके, यहाँ से अगर आप मल्टीपल टाइम जब चीजें समझना स्टार्ट करोगे आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ से भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा ना, लेट्स से कि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे गई तो खुल गया, यहाँ पे खुलने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और इस तरीके से अगर ब्रेक कर रहा है, आप एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहीं तो आपका एक स्विंग के आसपास आएगा। आप जिस तरीके से आपको प्लान करना है स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, कोई सिंगल कैंडल का रखता है, कोई 2 कैंडल का रखता है। मैं जनरली 1 या 2 कैंडल के ऊपर ज्यादा स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ, या तो फिर अगर छोटा सा स्विंग बन रहा है तो छोटे से स्विंग के आसपास देखते हो। आप चाहे 5 मिनट में प्लान कर सकते हो स्विंग के हिसाब से, या 50 मिनट में कैंडल के हिसाब से प्लान कर सकते हो। आपको जो बेटर लगता है आप उसी हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मार्केट के बस प्राइस को अंडरस्टैंड करो। अगर ये नेगेटिव खुल गया, नेगेटिव खुलने के बाद क्या होगा ना कि ये पॉज कैंडल बनाया था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है और मार्केट नीचे की साइड आता है, तो यहाँ तक एक टारगेट मार्केट में मिल सकता है, नीचे की साइड पे ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। फिर अगर मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे होल्ड करके अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेंड ये कंटिन्यू करने वाला है मार्केट, हम इसके ऊपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे, प्राइस को अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अभी चलो निफ्टी बैंक को देख लेते कि वो किस तरीके से दिख रहा है। निफ्टी बैंक अगर देखोगे ये कल के ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, अभी भी वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और एक पॉइंट मैं आपको हमेशा बताऊंगा, मैंने जनरली निफ्टी बैंक को भी ट्रेड किया, निफ्टी फिफ्टी को भी ट्रेड किया। जनरली होता क्या है ना, निफ्टी बैंक रेयरली मूव करता है लेकिन बहुत फास्ट मोमेंटम देता है। निफ्टी बैंक क्या होता है ना, 3 से 4 दिन मूवमेंट एक ही रेंज में रहता है, फिर मोमेंटम करता है, लेकिन एक ही दिन में इतना ज्यादा मूव करता है। मतलब एज ऑप्शन बायर बहुत अच्छा है निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करने के लिए। बस निफ्टी का थोड़ा डिफरेंस है, निफ्टी स्लो एंड स्टेडी मूव करता है लेकिन मोमेंटम ज्यादा दिन होते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो निफ्टी बैंक जनरली क्या होता है ना, रेंज में बहुत ज्यादा रहता है लेकिन जब भी मोमेंटम करता है इट शुड बी फास्ट। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो अभी कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखो ये निफ्टी बैंक अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और वही प्राइस एक्शन अभी भी चल रहा है मार्केट में। यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था यहाँ से, मैंने आज निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं किया था, निफ्टी 50 को ही ट्रेड किया था बिकॉज वो थोड़ा और अच्छा लग रहा था मुझे जिस हिसाब से मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ इस हिसाब से। लेकिन ये भी थोड़ा अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होंगे वाले में ये जनरली होने ही वाला है। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस पैटर्न को बस अंडरस्टैंड करो। ये इस तरीके से अभी प्राइस पैटर्न बना चुका है, तो कल ये कहाँ पे ओपन होना चाहिए तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेट्स सी कि ये भी फ्लैट ही है, अभी भी अगर देखोगे आप ये फ्लैट ही है, कोई इसमें अभी मोमेंटम मिला नहीं है। तो अगर मार्केट लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं खुला, यहाँ पे कहीं खुला, अगर ये यहाँ से इसी रेंज में अगर ये यहाँ से लेट्स सी कि यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने के बाद अगर ये पॉज करके ऊपर की साइड ही ब्रेक कर रहा है, एग्रेसिव बाइंग ही प्लान करेंगे बिकॉज मोमेंटम आने वाला है, कहीं ना कहीं मोमेंटम जाने वाला है बिकॉज ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं मार्केट में मिलेगा। एवेरस अगर ये नेगेटिव भी खुलता है, या तो नेगेटिव खुल जाए या तो ये पॉज करके डायरेक्टली ब्रेकडाउन भी करे तो भी ये सेलिंग का भी मार्केट दे सकता है। बिकॉज इस हिसाब से अगर आप देखोगे ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली अगर ये इस एरिया को, ये जो स्विंग बनाया है यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक करता है, आप एक ट्रेड प्लान करोगे स्टॉप लॉस इस स्विंग के आसपास रहेगा, या तो कैंडल के हिसाब से रख सकते हो। एक मोमेंटम नीचे के साइड प्लान करो और नीचे के साइड अगर प्लान करोगे तो ये नया लो लगा सकता है मार्केट, फिर ये नए लो के लिए मैं प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो सेंसेक्स को देख लेते हैं, उसका कल एक्सपायरी होने वाला है, जिस हिसाब से निफ्टी एक रेंज में है तो सेंसेक्स भी एक रेंज में ही रहेगा। तो कल यहाँ पे इसका जगह एक्सपायरी है, अच्छा खासा प्रीमियम में एक मतलब एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो इसमें भी अगर देखोगे वही प्राइस एक्शन है जिस हिसाब से निफ्टी ट्रेड करा था, वेयर अगर थोड़ा सा चेंज है। अगर आप देखोगे, आप अगर देखोगे ट्रेंड, मतलब जो मार्केट में जो ट्रेंड्स बनते हैं, पैटर्न बनते हैं, वो जनरली सेम ही होते हैं, बस थोड़े डिफरेंट मोमेंटम्स के रहते हैं। बस बाकी आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, फिर आपको अंडरस्टैंड होते जाएगा क्या मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप इस तरीके से अगर देखोगे, ये भी सेंसेक्स में वही पैटर्न ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो यहाँ से अगर फ्लैट, अगर यहाँ पे इसी एरिया में कहीं तो खुल रहा है,
मार्केट ये बाइंग का ही एरिया है, मार्केट यहाँ पे होल्ड करे या ट्रेड करे 82,100 के ऊपर अगर 12 बजे के बाद ब्रेक कर रहे हैं ना, ऑप्शन बाइंग बायर के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वेयर अगर ये नेगेटिव खुला या तो डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो भी ऑप्शन बायर सेलिंग मतलब पुट बाय करने के लिए प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे कहीं तो ये आएगा अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है, और अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर ओपन होकर ब्रेक कर रहा है तो स्विंग के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस डालेंगे और मोमेंटम बड़ा प्लान करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिख रहा है तो उसी के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।